स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है बच्चों, उसमें हम बार बार जब किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसको हम जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में लिखते हैं तो वो हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। जैसे गिवन बिलो आर 4 ग्रुप्स ऑफ 3 फिशेस, यानी कि 3 फिशेस को बार बार ऐड किया गया है। कितनी बार ऐड किया है? 1 2 3 4। ठीक है, ये होता है एडिशन फैक्ट। ठीक है, किसी सेम नंबर को, यानी कि 3 नंबर है, यहाँ पर 3 फिशेस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर वाले जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है, नीचे जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप है। कितने ग्रुप बने हैं? 4 ग्रुप बने हैं। ठीक है, सो आप जब बार बार ऐड करने से अच्छा है, आप अगर आपको बहुत सारे ग्रुप दे दिए जाएं, 20 ग्रुप दे दिए जाएं, तो हम 20 तो ऐड नहीं कर सकते ना, राइट। 3 + 3 6 + 3 9 + 3। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हमारा मेथड हो जाएगा। तो उसके लिए इजी करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन ऑल, यानी कि अब आपको बताना है कि सारी फिशेज कितनी हैं। सो बेसिकली आपको ऐड ही करना है, लेकिन रिपीटेड नंबर का करना है। तो उसके लिए इजी तरीका है बच्चों कि आपने इसको ऐड किया, आपके 12 आंसर आया है। बट ईजी वे में करने का तरीका ये है, नंबर ऑफ थिंग्स टू नो दैट टोटल नंबर ऑफ फिशेज 3 इज रिपीटेडली एडेड 4 टाइम्स, यानी कि 3 को बार बार 4 बार ऐड किया गया है। ठीक है, सो वी राइट इज 4, जितनी बार ऐड किया है, जितने का ग्रुप है, एक ग्रुप में जितने भी फिशेज हैं वो राइट करेंगे और दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जो आंसर होगा वो हमारा सेम होगा जो हमारा एडिशन के बाद आया था। एंड इट इज 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 12, और 3 into 4 is equals to 12। ओके, 3 into 4 कर लीजिए या फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए, आपका आंसर क्या है? सेम आने वाला है। नेक्स्ट, 12 is called the multiplication fact। जो 12 होता है बच्चों, जो आंसर होता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहलाता है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट द ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि आपको सिंपली काउंट करना है और जो बॉक्सेस गिवन है उनको फिल करना है। कैसे करेंगे? लेट्स सी। जैसे यहाँ पर बेल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बेल्स हैं। 1 2 3 4, अगेन 4 बेल्स, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बेल्स, 1 2 3 4। यानी कि हमने 4 को बार बार ऐड किया है। कितनी बार ऐड किया है? 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करा है। अब इनको सबको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, एक साथ राइट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 4 4s are 16। ठीक है, कैसे किया हमने? कितने नंबर हैं एक ग्रुप में? 4, और ग्रुप्स कितने हैं? 4। सो हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 से किया, सो हमारा आंसर आएगा बच्चों 16। क्योंकि हम 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो नंबर 16 हमारा आंसर आएगा, और ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ओके फैक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे और भी क्वेश्चन गिवन है, पहले आप इनको एडिशन फैक्ट में लिखिए, फिर आप उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखिए, दोनों का आंसर आपका सेम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है बच्चों, मल्टीप्लाई 8 into 2, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है, किस तरीके से कि हमने 8 ग्रुप बनाए हैं और एक ग्रुप में 2 नंबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है। ओके, नंबर लाइन पे किस तरीके से आपने ऐड करना है? 0 से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नंबर लाइन। ओके, सो 0 से स्टार्ट करने के बाद 8 ग्रुप बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 1 2, यानी कि 2 स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्शन क्या कहती है इसकी? स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड काउंट फॉरवर्ड, यानी कि 0 से आपको स्टार्ट करना है और आगे की तरफ फॉरवर्ड चलना है एट इंटरवल्स ऑफ 2 का इंटरवल यानी कि गैप करते हुए। काउंट 8 इंटरवल्स, और ये इंटरवल्स आपके 8 होने चाहिए। जंप फॉरवर्ड 8 टाइम्स, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि आपको जंप करना है
8 टाइम्स। कितना? यू विल रीच एट 16, यानी कि आप कहाँ पर पहुंचेंगे? नंबर 16 पर। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 8 2s आर, यानी कि 8 2s आर 16, और यही होता है 8 2s आर 16 होते हैं हमारे टेबल में। सो यहाँ पर जो बच्चों एक्सरसाइज आपको गिवन है ये आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको नंबर लाइन गिवन है एंड आपको बताना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है 4 into 5, यानी कि आपके 4 ग्रुप बनने चाहिए, आपके जम्प्स 5 5 के होने चाहिए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट ग्रुप 1 2 3 4 5, सेकेंड ग्रुप 1 2 3 4 5, थर्ड ग्रुप 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ग्रुप, ठीक है। नंबर 1 2 3 एंड 4, और किस नंबर पे आके हम स्टॉप हुए हैं? नंबर 16, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, सो 4 5s आर 20, ठीक है, सॉरी 20 पर आकर रुके हैं आप, तो आपका आंसर होगा 20। ओके, इसी तरीके के बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आप इजीली कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ऑब्जर्व एंड डू वन इज डन फॉर यू, यानी कि आपको सिंपली इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है और जैसे क्वेश्चन आपको करके दिखाया हुआ है, आपको एक एग्जांपल गिवन है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। कैसे? जैसे नंबर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है और कितने बार दिया हुआ है, जैसे 4 हमारे पास नंबर है, उसको कितनी बार ऐड किया गया है? 1 2 3 4। सो नंबर 4 है और 4 ग्रुप है, तो 4 4s आर 16। इसी तरीके से कितने ग्रुप्स हैं 3 के? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? कितने के हैं? नंबर 3 के। सो 5 3s आर 15, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे बच्चों 1 5 15। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। नंबर कौन सा है? 5, यानी कि 5 को हमने 6 टाइम प्लस किया, इट मीन 6 5s आर 30। ओके, 6 5s आर 30। नेक्स्ट इज कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप हैं। कितने के नंबर कौन सा नंबर है? 1, यानी कि 7 1s आर 7। ओके, इतने सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इनसे बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन, हम थोड़ा और जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, क्योंकि हम जान चुके हैं मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, इसमें हम रिपीटेडली एडिशन करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न टू एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। ओके, जैसा कि हम जानते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की तरह हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 2 को बार बार ऐड करने पे, कितने टाइम्स? 5 टाइम ऐड करने पे आपका 10 आंसर आएगा, और 5 into 2 करके भी आपका नंबर 10 आंसर आएगा। सो 10 इज रीड एज द मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करिए 2 में तो आपका आंसर आएगा बच्चों 10, और ये आपका साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, सो 5 and 2 आर कॉल्ड फैक्टर्स। 5 and 2 जो होते हैं, जब दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो वो जो नंबर होता है वो आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। रिजल्ट जो होता है बच्चों वी गेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो हमें मिलता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इन द अबव एग्जाम्पल 10 इज द प्रोडक्ट, जो ऊपर एग्जाम्पल गिवन है बच्चों वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। 10 जो है वो प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसमें बच्चों, यहाँ पर रीड करेंगे। When a number is multiplied by 0, जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, then the result is also 0, तो उसका रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट जो होगा, जो आंसर आएगा वो भी आपका 0 आएगा। एज रिपीटेड एडिशन वी राइट दिस, इसको कैसे राइट करेंगे? यानी कि नंबर के ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ग्रुप हैं। कितने 0 आए हैं? नंबर क्या है? 0 है। सो 5 की मल्टीप्लाई 0 में करो, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करो, आपका प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ गिवन भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1, जब किसी भी नंबर को, कितने भी बड़ा नंबर हो या कितना स्मॉल नंबर हो, आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उसका जो आता है बच्चों वो 1 आता है। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3 into 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 1s आर 3, 7 1s आर 7, 9 1s आर 9, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेकनली 7 दिया हुआ है, आप इसको 9 करेंगे। 12 1s आर 12। ओके,
When the order of the factor are change, अगर आपके फैक्टर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जैसे 3 इंटू 1 दिया हुआ है 1 इंटू 3 कर दें, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 4 इंटू 6 4 6 24। इसी तरीके से अगर हमने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में बदल दिया, ठीक है, 4 इधर आ गया 6 इधर आ गया, तो 6 4 24, यानी कि इनका आंसर जो रहेगा बच्चों वो सेम रहने वाला है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन है। ओके 1 का टेबल दिया हुआ है, देन 2 का टेबल, 3 का, 4 का, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है। वी हैव लर्न द टेबल एंड नाउ वी विल डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज। ठीक है, आपको टेबल लर्न है, आप यहाँ से टेबल लर्न करेंगे और फिर उसके बाद उसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज जिसे आप सॉल्व करेंगे। टेबल के ऊपर बेस्ड है, टेबल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत अच्छे से टेबल लर्न होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि 4 की आपको 8 में मल्टीप्लाई करनी है। किस तरीके से, 4 8 32। ये कैसे आया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि टेबल की हेल्प से। 2 6 ठीक है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल टेबल रीड करने हैं और अपने आंसर राइट करने हैं। नेक्स्ट इज बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग, यानी कि आपके 2 डिजिट नंबर होंगे और 1 डिजिट नंबर से आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है 13 बाय 3, यानी कि 13 में मल्टीप्लाई करनी है 3 से। किस तरीके से, स्टेप यहाँ पे गिवन है, स्टेप नंबर 1, राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू इन कॉलम फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ऐसे दिया हुआ है तो हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। कॉलम फॉर्म में लिखने के बाद सबसे पहले हम करेंगे प्लेस 2 डिजिट नंबर एट द टॉप, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो होगा वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा और जो 1 डिजिट नंबर होगा वो नीचे लिखा जाएगा। ओके सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट बाय वंस नंबर। ठीक है, 1 डिजिट नंबर, यानी कि जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है आपकी, आप उसे नीचे जो वंस प्लेस पर सिंगल 1 डिजिट दी हुई है 1 डिजिट नंबर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका जो आंसर आएगा आप वंस प्लेस वाले कॉलम में राइट करेंगे। ओके फिर आप जो 1 डिजिट नंबर है आप उसकी मल्टीप्लाई 10th प्लेस में जो डिजिट राइट है आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो इस तरीके से आपको बच्चों आंसर मिलेगा 39। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, एक्सरसाइज या टेबल से रिलेटेड है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी टेबल की हेल्प से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जैसे 10 तक 12 तक आपको टेबल लर्न है। अगर आपको टेबल नहीं भी लर्न, जैसे 22 का टेबल लर्न नहीं है, तो आप इनको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, देन आप राइट करेंगे इन्हें जैसे आपको स्टेप्स में गिवन था। सो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसकी 1 डिजिट से, देन 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसकी 1 डिजिट नंबर से। ओके और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट, तो इसमें आपको ऑलरेडी कॉलम में अरेंज करके गिवन है क्वेश्चंस, आपको इन्हें सिंपली सॉल्व करना है। जैसे 3 का हमें टेबल आता है, सो 3 1 3, 3 2 6, हमने 2 में मल्टीप्लाई करी, देन हम करेंगे 10th प्लेस पर जो डिजिट है 3 1 3, तो हमारा आंसर आ गया है बच्चों 36। ओके सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग, यानी कि अब आपकी कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है बट आपका कैरी भी आएगा। जैसे एडिशन में कैरी आते हैं ना, सिंपल ऐसे आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 5 15 बाय 4, यानी कि 15 में आपको 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, फर्स्ट मल्टीप्लाई वंस डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसे 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 201 यानी कि 21। अब आपको इनको ब्रेक करना है वंस और टेंस में, जो हमने पहले सीखा था, हम प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर्स में भी सीख चुके हैं। 0 वंस आएगा और टेंस के प्लेस पर 2 आएगा। जो टेंस का प्लेस पर रहेगा बच्चों वो आपका अबव टेंस प्लेस डिजिट पर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई 10 डिजिट बाय द गिवन 1 डिजिट नंबर। फिर आप क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है, ऊपर की तरफ जो डिजिट है 1, ठीक है, ये 1 टेंस प्लेस पर है, आप इसकी मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर में करेंगे 4 में। सो आपका आंसर आएगा बच्चों 4 एंड देन आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके एड द 2 टेंस विच आर कैरीड ओवर, और जो कैरी वाले 2 टेंस थे वो आप उनको में ऐड कर देंगे 4 में, देन आपका आंसर आ जाएगा 6 टेंस। सो आपका आंसर होगा बच्चों 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 6060।
ओके। सो इसी तरीके से इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके कैरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि सिंपल आपको इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिल इन द बॉक्सेस, सेम आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगेन फिल इन द बॉक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपको बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें आपको दोनों ही फैक्टर गिवन है, लेकिन जो आपका फिल इन द बॉक्सेस वाला है इसमें आपको एक फैक्टर आपका मिसिंग होगा, आपको वो फाइंड करना है। किस तरीके से, जैसे 9 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, जो हमने अभी सीखा था एग्जांपल में 0। किसी भी नंबर में जब हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। अब 0 आंसर कब आएगा हमारा, जब हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 14 कब आएगा, नंबर इटसेल्फ कब रहता है, 14 यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर भी, तो ये कब होगा, जब हमारी 1 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है। सो 1 एंड 0 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको गिवन है, तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, यहाँ पर है आपका 5 × 4, ठीक है। 5 × 4 किसके बराबर होगा, अब एक नंबर यहाँ गिवन है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है। सो इट मीन्स हम जब इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होता है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा 5, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके। इनका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, राइटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। सो देयर आर 12 पेंसिल, कितने पेंसिल्स हैं बच्चों, 12 पेंसिल हैं इन अ पैकेट, एक पैकेट में, ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 6 सच अ पैकेट, यानी कि सपोज आप गए स्टेशनरी शॉप पे, आपने एक पेंसिल का पैकेट परचेज किया जिसमें कि आपके 12 पेंसिल से। अब आपका कोई दूसरा फ्रेंड गया, उसने कितने पैकेट परचेज कर लिए, 6 पैकेट परचेज कर लिए। अब आपको बताना है, आपके पास तो 12 पेंसिल है लेकिन उसके पास कितने पेंसिल्स है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1 पैकेट था जिसमें 12 थे, उसने 6 पैकेट परचेज करे जिसमें 1 पैकेट में 12 थे, तो आप 12 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ठीक है। और आपका आंसर आएगा बच्चों 72 पेंसिल, यानी कि 6 पैकेट में 72 पेंसिल्स होंगे। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कॉलम में फर्स्टली, और देन आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 6 are 12, और 12 को अगर हम ब्रेक करें तो 1 10 एंड 2 1s। ओके। सो 2 आप राइट करेंगे, 1 10 कैरी जाएगा, फिर आप 10s प्लेस पर जो डिजिट है आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 10s, और आप यहाँ 7 राइट करेंगे जो कि आपका आंसर है बच्चों 72। ओके। आई होप आपको बच्चों इस क्वेश्चन समझ में आगे होंगे किस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पर जो है बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसमें आपके सभी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। ओके। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। A page of your हिंदी बुक contain 30 lines, यानी कि आपकी जो हिंदी की नोटबुक है बच्चों उसमें 30 लाइन्स है। How many lines are there in 14 pages? तो आपको बताना है कि आप ही की हिंदी नोटबुक के 14 पेजेस में टोटल कितने लाइन्स होंगी। सो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस इन नंबर ऑफ लाइन ऑन अ पेज, यानी कि एक पेज पर कितने लाइन्स हैं बच्चों, 30। सो नंबर ऑफ लाइन्स ऑन 14 पेजेस। अब आपको बताना है 14 पेजेस में कितनी थी। सो आप राइट करेंगे 30 इंटू 40। ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके। सो आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने लिखा है 30 अब देखिए दोनों ही ये हमारे 2 डिजिट नंबर हैं। ओके। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं कि जब हमारा नंबर जो 30 है, ठीक है, इसमें से अगर हम 0 कैंसिल कर दें या बिना कैंसिल करे भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 4 लिखा है देन 30। अब हम किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 14 की अगर हमने 0 में मल्टीप्लाई की है, सो हमारा आंसर क्या आने वाला है 0। ओके। तो ये तो 0 हो गया। और अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा वो बताना है। ये आंसर का हमने 0 लिख दिया। 3 4s are, आप लिखेंगे 12,
तो 12 में 1 10 होता है, 2 वंस होता है, 1 कैरी चला गया और 2 हमने वंस यहाँ पर राइट करा है। इसी तरीके से 3 1 जा 3 और ये कैरी वाला प्लस 4, सो 4 हो गया। सो इसका आंसर होगा बच्चों 420 यानी कि 420। ओके, सो आपकी जो लाइंस होंगी यानी कि आप इस तरीके से राइट करेंगे और आप ये जो हमने 0 इसका आंसर आया था वो भी हमें राइट करना है, क्योंकि हमने 14 की मल्टीप्लाई की थी 0 में, तो हमारा आंसर आया तो था, 0 आया था लेकिन आया था, तो हमें ये 0 भी राइट करनी है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। ओके, इस तरीके से आपको करना है। सो आपका आंसर आया 20, ठीक है, 420। ये 0 हमने यहाँ से लिया है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, सो ये वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों आपको सॉल्व करने हैं। ओके, बहुत ही इजी है और यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है विच इज़ मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।